नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत में अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित का अर्थ होता है बच्चों बिना पढ़ा हुआ। कोई भी पैराग्राफ आपके सामने आ जाए और आपको प्रश्न दे दिया जाए कि उस पैराग्राफ से उसके उत्तर ढूंढिए उन प्रश्नों के, तो आप पैराग्राफ को पढ़कर उत्तर ढूंढें। तो बच्चों, आपने अभी तक हिंदी में ही अपठित गद्यांश पढ़े हैं। अब आप संस्कृत में भी अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले यह जान लें, अपठित गद्यांश को करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए देखें। अपठित गद्यांश का उत्तर देने से पहले निम्नलिखित बातों को समझना आवश्यक है। गद्यांश को 2-3 बार पढ़ें और समझें। बच्चों, गद्यांश जब आपके सामने आए संस्कृत का या हिंदी का या अंग्रेजी का, तो आप उसे पहले 2-3 बार पढ़ें और गद्यांश के अर्थ और भाव को जानें। और गद्यांश में क्या लिखा गया है उनके शब्दों को पढ़ें, उन शब्दों के अर्थ को समझें और उस पैराग्राफ के भाव को जानें कि क्या है या क्या कह रहा है। पदों की विभक्ति और वचन को ध्यानपूर्वक समझें और पद यानी शब्द के जो शब्द आते हैं उसमें उन शब्दों की विभक्ति क्या है और वचन क्या है, या उसको आप ध्यानपूर्वक समझें कि किस वचन और किस विभक्ति का है। उसी तरह से आप क्रियापदों के लकार, पुरुष और वचन को समझें व अव्यय पदों को समझें। आप जो क्रियापद यानी जो हमारी धातु रूप के शब्द आते हैं वही तो क्रियाएं हैं। वह धातु रूप के जो शब्द हैं वह किस पुरुष में हैं, किस वचन में हैं और किस लकार में हैं, यानी किस समय में, भूत भविष्य वर्तमान किस में है, आप उसको अच्छे से समझें। अव्यय शब्द जो हमने अभी आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया है कि अत्र, तत्र, कुत्र, कथम, इस तरह से पढ़ाएं, उनके अर्थों को समझें। तो आपको गद्यांश को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों, आइए अब गद्यांश देखें। गद्यांशम पठित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम यच्छत। गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित यहाँ जो नीचे लिखे हुए प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। तो आइए पैराग्राफ देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है। स्वार्थः परमार्थः च मानवस्य द्वे प्रवृत्ति स्तः। कह रहे हैं कि स्वार्थ और परमार्थ, स्वार्थ यानी अपना खुद का स्वार्थ और परमार्थ यानी दूसरों की भलाई में करना। मानव मनुष्य के दो प्रवृत्ति आदत स्तः का अर्थ है। स्वार्थ और परमार्थ मनुष्य की 2 आदतें हैं। वयम प्रायः सर्वाणि कार्याणि स्वस्मय एव कुर्मः। कह रहे हैं कि वयम हम सब प्रायः सर्वाणि सभी कार्याणि कार्य को स्वस्मय स्वयं, स्व मतलब अस्मय अपने कार्य को स्वयं ही करते हैं। हम सब प्रायः सभी कार्यों को स्वयं ही करते हैं। परेभ्यः सर्वस्वं त्यागम एव मानव धर्मः अस्ति। कह रहे हैं परेभ्यः दूसरों के लिए, सर्वस्वम अपना सब कुछ, त्यागम त्याग देना, छोड़ देना, एव का अर्थ ही, मानव धर्म अस्ति मनुष्य का धर्म है, मानव धर्म है, अस्ति का अर्थ है दूसरों के लिए सब कुछ छोड़ देना, त्यागम मतलब छोड़ देना ही मानव धर्म है। परोपकारः एव पुण्यम सर्वोच्चः धर्मः च अस्ति। कह रहे हैं कि परोपकार एव का अर्थ ही, पुण्य सर्वोच्च ऊंचा, धर्म च धर्म, चा का अर्थ है और, अस्ति का अर्थ है। परोपकार ही पुण्य और सर्वोच्च धर्म है। प्रकृति अस्मभ्यम परोपकारस्य संदेशम यच्छति। प्रकृति अस्मभ्यम हम सबको, परोपकार से परोपकार का, संदेशम संदेश, यच्छति देती है। प्रकृति हम सबको परोपकार का संदेश देती है। वृक्षा स्वयं आतपे तिष्ठन्ति। वृक्ष स्वयं खुद, आतपे गर्मी में, तिष्ठन्ति खड़े रहते हैं। अस्मभ्यम चा छायाम फलानि चा यच्छन्ति।
और हम सबको, चा का अर्थ है और, अस्मभ्यम हम सबको, छायाम छाया और फल यच्छन्ति देते हैं। वृक्ष स्वयं गर्मी में खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तिष्ठन्ति का अर्थ है ठहरना या स्थिर रहना। तो वृक्ष खुद गर्मी में, स्वयं गर्मी में खड़े रहते हैं और अस्मभ्यम हम सबको छाया और फल यच्छन्ति का अर्थ है देते हैं, छाया और फल देते हैं। नद्या परेभ्या एव बहति, नदी भी, नदी परेभ्या दूसरों के लिए, एव का अर्थ ही, वहंती का अर्थ है बहती है। नदी दूसरों के लिए ही बहती है। तो बच्चों, आपको मैंने पैराग्राफ का पूरा अर्थ बताया। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आपने देखा कि मैंने अव्यय शब्द के स्थान पर अव्यय शब्द का प्रयोग किया, अर्थ बताया। जैसे चा अव्यय शब्द है, एव अव्यय शब्द है, तो मैंने बताया एव का अर्थ मतलब ही, चा का अर्थ है और। इसी तरह से जो आपका यहाँ पर देखिए यच्छन्ति है, तो क्या है ये लट लकार है, वर्तमान काल यानी लट लकार, और प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तो हमने यहाँ पर हैं बहुवचन में प्रयोग किया ना, कि छाया देते हैं। और यच्छति जहाँ है होगा वहाँ पर हम क्या कहेंगे, छाया देता है, लेकिन देते हैं यहाँ पर आया। तो इस तरह से आपको भी जब लकार का, उसके वचन का, पुरुष का ज्ञान होगा, और ये प्रथम पुरुष का है और बहुवचन में है, तो आपको जब इस तरह से ज्ञान होगा तो आप भी जैसे मैंने अर्थ बना आपको बताया है, इसी तरह से आप भी स्वयं अर्थ समझने लगेंगे। तो आइए बच्चों, इस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न देखें और उनके उत्तर पैराग्राफ से ढूंढ कर लिखें। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मानवस्य कति प्रवृत्तियाँ भवन्ति, मानव की कितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं या आदत होती है। उत्तर है द्वे, मानवस्य कति के स्थान पर द्वे प्रवृत्तियाँ भवन्ति। दूसरा प्रश्न है, वयम सर्वाणि कार्याणि कस्मै कुर्मः, हम सब सभी कार्य कैसे करते हैं। उत्तर है स्वस्मय, स्वयं, स्वयं ही तो करते हैं अपने सारे कार्य हम। तीसरा प्रश्न है, वृक्षा कुत्र तिष्ठन्ति, वृक्ष कहाँ, तिष्ठन्ति का अर्थ है खड़े रहते हैं। आतपे, उत्तर है आतपे, वृक्षा आतपे तिष्ठन्ति, वृक्ष गर्मी में खड़े रहते हैं। चौथा प्रश्न है, नद्या किमर्थम वहति, नदी किस लिए बहती है। उत्तर है परेभ्यः, नद्या परेभ्यः वहन्ति, नदी दूसरों के लिए बहती है। अगला प्रश्न है बच्चों, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, इस प्रश्न के जो इसमें प्रश्न है उनके उत्तर हमें पूरे वाक्य में लिखना है। तो आइए पहला प्रश्न देखिए, मानव धर्म कः अस्ति, मानव धर्म क्या है। उत्तर है परेभ्यः सर्वस्वं त्यागम एव मानव धर्म अस्ति, परेभ्यः दूसरों के लिए, सर्वस्वम सब, त्यागम छोड़ देना ही मानव धर्म है। दूसरा प्रश्न है, वृक्षा किम किम कुर्वन्ति, वृक्ष क्या क्या करते हैं। उत्तर है वृक्षाः स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, अस्मभ्यं च छाया फलानि च यच्छन्ति, वृक्ष स्वयं खुद गर्मी में खड़े रहते हैं और हम सबको छाया और फल देते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, यह व्याकरण से संबंधित है, जो आपका ग्रामर भाग है, सॉरी व्याकरण तो है, व्याकरण से भी संबंधित है बच्चों, और ये रूप से भी संबंधित है, पर्यायवाची से भी संबंधित है। तो आइए देखें, प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प से उचित उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न है, अस्मभ्यम पदम कस्याम विभक्तौ अस्ति, अस्मभ्यम पद में, अस्मभ्यम शब्द में कौन सी विभक्ति है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं, पहला चतुर्थी, दूसरा षष्ठी और तीसरा क्या है, पंचमी। तो अस्मभ्यम कौन सी विभक्ति है बच्चों, चतुर्थी। इस पर हमने सही का निशान लगाया, अस्मभ्यम शब्द चतुर्थी विभक्ति है। आपने देखा कि अगर रूप याद रहेगा तो आप तुरंत जो है इन प्रश्नों के उत्तर को हल कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, द्रुमाः अस्य पदस्य समानार्थकम पदम चिनुत,
द्रुमा इस पद यानी शब्द का समानार्थक पद शब्द चुनिए। बच्चों, समानार्थक शब्द क्या होते हैं? इसी शब्द को और किस नाम से जानते हैं? जैसे हम सूर्य को भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिनेश दिनकर भी कहते हैं। उसी तरह से द्रुमा शब्द का दूसरा, इसी के समान दूसरा शब्द क्या होगा? तो आइए देखें। पहला शब्द है नद्यः, दूसरा है वृक्षा और तीसरा है प्रकृति। तो द्रुमा के समान दूसरा शब्द क्या होगा? वृक्षा। समानार्थक शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों का मतलब एक ही होता है। अब चाहे आप, वृक्ष का एक पर्यायवाची यह भी है द्रुमा, और द्रुमा का पर्यायवाची है वृक्ष, वृक्षाः। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पैराग्राफ से को पढ़ा और उसमें से जो नीचे प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर को किस तरह से लिखा ढूंढकर उस पैराग्राफ से। बच्चों, इसी तरह से आपको भी प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखना है। आपकी किताब में जो है अपठित गद्यांश दिए हुए हैं, उनमें से एक पैराग्राफ लेकर आप उनके प्रश्नों के उत्तर उस पैराग्राफ को पढ़कर स्वयं देने की कोशिश करें। इससे आपको संस्कृत के गद्यांश से प्रश्नों के उत्तर निकालने में, ढूंढने में आसानी होगी और आपको और अच्छे समझ में आएगा। आपको मैंने अपठित गद्यांश पढ़ाया, आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से समझेंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।